हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट बाय महेंद्र विक्रम सिंह। आज का मेरा जो वीडियो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका कंसेप्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा आज। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज शुरू करते हैं इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, पहले से ही चीज़ें आप जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर आप जानते हैं, जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं सब नेचुरल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टू इन्फिनिटी तक। इस तरह जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो आप जानते हैं ये होल नंबर बोले जाते हैं। तो इस तरीके से आपने दो टाइप के नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं। अगला आज आपका कंसेप्ट है इंटीजर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने टेम्परेचर तो सुना ही होगा, और जब आप न्यूज़ बुलेटिन में आप देखते होंगे, जब वेदर के बारे में बताया जाता है तो वहाँ टेम्परेचर बताया जाता है। और टेम्परेचर कहीं पर प्लस में और कहीं माइनस में बताया जाता है। जो ठंडा होता है उसको माइनस में बताया जाता है और जो गर्म होता है उसको प्लस में बताया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शून्य है यानी जो जीरो है उससे नीचे भी इसका मतलब नंबर होता है। तो जीरो से नीचे जो नंबर आते हैं उनके ऊपर हम एक नेगेटिव साइन लगा करके शो करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनका जो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर्स का जीरो इंक्लूड करते हुए और नेगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रुप तैयार होता है, इन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं। यूज और क्या है, जैसे हम समुद्र तल के ऊपर, समुद्र पर खड़े हो तो समुद्र से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, समुद्र में अंदर की तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो वहाँ पर प्लस और माइनस साइन होगा यूज किया जाता है। तो जब नंबर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का यूज करके किया जाता है तो उनको इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो से पीछे जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर बोले जाते हैं, और जीरो से आगे जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। और जीरो यहाँ पर आपका न्यूट्रल होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स क्या हुए, नेगेटिव साइंस के साथ जीरो के पीछे के नंबर नेगेटिव साइंस के साथ शो होते हैं, और जीरो के आगे के नंबर इसके साथ पॉजिटिव साइन के साथ शो होते हैं। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे जो ग्रुप है, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। और इसके अंदर जीरो इंक्लूड होता है, जीरो न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर आप साधारण जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, वो आप जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर जो बातें सीखेंगे वो इंटीजर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में बातें जानेंगे। क्या बातें होंगी समझेंगे। सबसे पहले बात आते हैं एडिशन की। जब दो इंटीजर्स को प्लस किया जाएगा तब वो क्या वो जो ऑपरेशन होगा कैसे वर्क करेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 3 + 5 +3 + 5, आंसर आ गया +8। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -3 + -4, आंसर आया -7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -6 + 7, आंसर आया +1। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, +8 + -9, आंसर आया -1। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे। +3 + 5, ठीक है, आंसर आया +8। -3 -4, आंसर आया -7। तो पहले इन दो एग्जाम्पल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जो नंबर्स, जो इंटीजर्स आपने प्लस किए हैं, दोनों का साइन एक जैसा है। यहाँ भी प्लस का 3 है, यहाँ भी प्लस का 5 है, और दोनों प्लस, और जानते हैं 3 और 5 को प्लस करने पर 8 आता है। दोनों पर प्लस का साइन है, इसलिए आंसर आपका +8 आया। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो दोनों जो इंटीजर्स हैं, ये -3 है, -4 है, दोनों इंटीजर्स के साइन फिर एक जैसे हैं। तो एक जैसे साइन होने पर ये दोनों के दोनों फिर प्लस हुए और आंसर आया -7। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइन होंगे इंटीजर्स के ऊपर, अगर वो इंटीजर्स आपके सेम साइन के हैं, तो साइन सेम साइन का मतलब है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो हमेशा प्लस होंगे और आंसर उनके साइन के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब अगर दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस का आएगा, और दोनों माइनस हैं तो आंसर माइनस का आएगा।
बाद के दो एग्जाम्पल देखते हैं। इनमें अगर हम देखें तो माइनस का 6 यानी कि जो इंटीजर है वो नेगेटिव है और ये जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, और आंसर आपका +1 आया हुआ है। और नीचे वाले में देखें तो +8 है, ये माइनस का 9 इंटीजर है, आंसर का -1 आया हुआ है। तो एक बात आप क्लियर हो गई होगी कि दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर हम इंटीजर्स देखें तो वो अपोजिट साइन के हैं, तो अपोजिट साइन होने पर दोनों के दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, और सब्सट्रैक्ट होने पर बात आएगी साइन की। साइन किसका बचेगा, तो जो साइन होगा वो केवल जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा इंटीजर, यानी कि वैसे देखने में जो इंटीजर बड़ा होगा, न्यूमेरिकली जो इंटीजर बड़ा होगा उसी का साइन आपके पास बचेगा। जैसे यहाँ पर 6 और 7 में आप जानते हैं 7 बड़ा होता है, तो इसलिए साइन आपका प्लस का बचा है। और यहाँ आप जानते हैं 8 और 9 में 9 बड़ा होता है और दोनों अपोजिट साइन के, इसलिए माइनस हुए, और माइनस होने के बाद बड़े नंबर का साइन आपके पास बच गया। तो ये केस आपको याद रखना है अपोजिट साइन में। तो जब अपोजिट साइन होंगे तो अपोजिट साइन होने पर जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन बचेगा। तो इस तरीके से एडिशन की आपका प्रोसेस होता है। आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे, उनको ट्राई कीजिएगा। और फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सेम साइन होंगे तो प्लस होंगे और उनका वही साइन बनेगा जो आंसर का वही साइन होगा जो दोनों इंटीजर्स का साइन होगा। और अगर अपोजिट साइन के होंगे तो अपोजिट साइन होने पर दोनों इंटीजर सब्सट्रैक्ट होंगे और उसका साइन बचेगा जो आपका बड़ा है, न्यूमेरिकली जो इंटीजर बड़ा होगा। अब एडिशन के बारे में बातें आती हैं, कुछ लॉज फॉलो करते हैं। यदि सबसे पहले आता है क्लोजर। सबसे पहले क्लोजर आता है। क्लोजर का मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीजर्स को प्लस करेंगे या इंटीजर को जब प्लस करते हैं तो हमेशा एक आंसर इंटीजर ही आता है। जैसे -3 प्लस -6 कर लें तो आंसर आएगा -9, जो कि खुद एक इंटीजर है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, -3 ऊपर वाले एग्जाम को ले लें और -6 करें तो आंसर आपके पास -9 होगा। -6 और -3 की बात करें तो आंसर आपका फिर से -9 होगा। ठीक है, तो दोनों केस में कोई भी अंतर आपके सामने नहीं आया, आंसर -9 ही आया, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसमें सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज किया, -3 -6, यानी कि पहले बड़ा इंटीजर लिखा, फिर छोटा इंटीजर लिखा, फिर छोटा इंटीजर, फिर बड़ा इंटीजर। ध्यान रखिएगा, जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है साइन चेंज होने पर वो छोटा हो जाता है नेगेटिव होने पर। तीसरा आपका आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम 3 नंबर लेते हैं, -2 प्लस -3 प्लस 5 ले लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2 -3 प्लस 5, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इसलिए आंसर जो आपके पास आएगा वो +2 आएगा, और -2 और +2 दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल होकर के 0 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से इसको लेते हैं हम, इस तरीके से -2 प्लस -3 और +5। तो पहले ये सॉल्व होगा अंदर वाला, तो सॉल्व होकर बचेगा, दोनों एक सेम साइन के हैं तो -2 -3 सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा और आंसर -5 आएगा, +5, और ये दोनों फिर से 0 देगा। दोनों केस में आंसर आता है, इसलिए ये एसोसिएटिव आपका फॉलो होता है। फोर्थ, आप जानते हैं 0 इंटीजर होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात आती है अभी। आइडेंटिटी क्या होगा, और ये एडिशन के लिए तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, क्या होगा, -5 है, इसमें अगर मैं 0 प्लस करूँ तो -5 ही आएगा आपके पास। मान लीजिए 0 में -6 प्लस करूँ तो भी -6 आएगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, 0 को अगर किसी भी नंबर इंटीजर में प्लस या माइनस प्लस किया जाता है, सॉरी, जब किसी भी नंबर इंटीजर में प्लस किया जाता है तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटीजर था वही आंसर आता है। तो ऐसे केस में 0 आपका बन जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। फिर आता है इनवर्स। फिर वही बात, चूंकि एडिशन के लिए है तो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हम +5 लें और उसके साथ -5 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी था। अब दो नंबर्स में प्लस का ऑपरेशन लगाने पर एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है,
ऐसे मान लीजिए -6 + 6 ले लें तो इसका जो आंसर आएगा वो भी 0 आएगा। तो जब दो इंटीजर्स में एडिशन का ऑपरेशन लगाने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है तो वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बोले जाते हैं। मतलब +5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5, -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5। जैसे 6 का एडिटिव इनवर्स -6, -6 का एडिटिव इनवर्स +6। तो ये 5 बातें, ये 5 रूल्स एडिशन में फॉलो होते हैं। ये आपका एडिशन। अब आपका आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? -3 और उसमें माइनस का साइन लगा दें +5। ठीक है, तो जो पीछे वाला, आगे वाला इंटीजर तो एज इट इज रहेगा, पीछे वाला जो इंटीजर वो माइनस हो रहा है तो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। और अब दोनों अपोजिट सेम साइन के हैं तो इसलिए फाइनली आंसर आपके पास -8 आएगा, क्योंकि ये भी आपने एडिशन में सीखा, अगर सेम साइन है तो दोनों प्लस हो जाते हैं और ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास हो +9 -+3 तो तब का जैसा आपका होता है, दोनों 9 है, 9 से 3 माइनस होकर आपके पास +6 रहेगा आंसर। मान लीजिए आपके पास हो -8 और इसमें से फिर माइनस आपसे करने के लिए जाए -5 तो क्या होगा ये कि -8 रहेगा और ये माइनस का साइन, इस माइनस के साइन को चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा और फाइनली आपके पास अपोजिट साइन है तो माइनस होकर के -3 बचेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी हम माइनस करते हैं तो ये जो माइनस का साइन है उसके पीछे वाला जो नंबर होता है, उसके पीछे वाला जो इंटीजर होता है जिसको माइनस करें उसके साइन को चेंज कर देता है और उसके बाद वही प्रोसेस लगता है जो हम एडिशन में करते हैं। सब्सट्रैक्शन में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और एडिशन लगभग सेम ही होता है, बस हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है जिस नंबर को माइनस किया जा रहा है उसका साइन चेंज हो जाता है। सिर्फ सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसके अलावा अदर किसी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है आपको ये बातें ध्यान रखनी है, उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस है तो आंसर प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस है तो आंसर प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस है तो आंसर माइनस होगा, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस है तो आंसर माइनस होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर हम दोनों कंडीशन को देखें, अगर हम सेम साइन को यानी प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, यानी सेम साइन है तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों अपोजिट साइन के हों, यानी एक नेगेटिव हो एक माइनस हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा अपोजिट साइन के केस में आंसर जो होगा वो नेगेटिव होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम कहते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, दोनों सेम साइन है, 2 3 6 होता है और इसलिए प्लस के 6 आपका आंसर रहेगा, दोनों सेम साइन होने से। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए +6 मल्टीप्लाइड बाई +3 तो 6 3 18 होता है, दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस का आएगा। दोनों अपोजिट साइन हो, मान लीजिए हम गए -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 +5 तो उस केस में आपको मिलेगा -10, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं तो 5 2 10 और माइनस का आपको मिलेगा। अब इसके पास मान लीजिए हो +4 और इसे आप मल्टीप्लाई करना चाहें -3 से तो आपको मिलेगा -12। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन आपका ये हो गया। से बस मेन बात याद रखनी है, सेम साइन के लिए पॉजिटिव सेम साइन होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और अपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन भी आपका जो है कुछ रूल्स को फॉलो करता है। कौन से रूल्स फॉलो करता है? सबसे पहले वही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये भी क्लोजर में क्या होगा, हम जानते हैं -3 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर +6 आएगा, जो कि खुद एक इंटीजर होगा।
-2 को अगर हम +7 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर -14 आएगा, जो कि खुद एक इंटीजर होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब कुल मिलाकर के क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये होता है, जिस तरीके के नंबर्स पे आप बात कर रहे हैं और आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरीके का नंबर या आंसर हमें मिलना चाहिए, तब वो क्लोजर फॉलो करता है। दूसरा आपको बताया जाता है कॉम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का, वो कॉम्यूटेटिव होता है। जैसे -6 को मल्टीप्लाई करें अगर हम -2 से, तो आंसर +2 होगा, और या -2 को मल्टीप्लाई किया जाए -6 से, तो भी आंसर +12 होगा। तो ये आपका आंसर आएगा, कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है। तीसरा आपका आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी आप जानते हैं, अभी आपने देखा था एडिशन के लिए। जैसे आपसे कहा जाए 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई +5, तो इसका आंसर क्या होगा? तो -+3 तो बाहर आपका है, मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई है, 5 2 10, -10 आएगा, और 10 3 30, आंसर -30 आएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, +3 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई +5 किया जाता है। तो उस केस में क्या मिलेगा? 2 3 6, आपको मिलेगा -6 मल्टीप्लाइड बाई +5, और इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? 5 6 30, -30। तो दोनों केस में आपके पास आंसर सेम आता है, तो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। फिर आती है आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आप जानते हैं जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे -5 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया जाए तो -5 ही आएगा, -10 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया जाए तो भी -10 ही आएगा। तो इस तरीके से 1 से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो 1 यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है 1। फिर आता है इनवर्स। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, जैसा कि एडिशन के लिए आया था आपका, लेकिन यहां जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो यहां पर फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनवर्स निकालने जाए, दो नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन जब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तभी माना जाएगा। तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कभी भी 1 नहीं मिल सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो इनवर्स है वो मल्टीप्लिकेटिव कभी भी फॉलो नहीं होता, तो केवल को फॉलो करता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के बाद आखिरी आपका बचता है डिवीजन। डिवीजन में आपको बात याद रखनी है, दो बातें। सेम साइन, आंसर पॉजिटिव आएगा। दूसरा, अपोजिट साइन, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। मीन्स क्या है? अगर हम सेम साइन के नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट साइन के नंबर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे अगर मैं +5 को डिवाइड करूँ, +6 को अगर मैं डिवाइड करूँ +2 से, तो मेरे पास आंसर बचेगा +3, और मैं -21 को डिवाइड करूँ -7 से, तो मेरे पास आंसर बचेगा +3। और यही चीज़ अगर हम ये करें, -16 को अगर मैं डिवाइड करूँ +4 से, अपोजिट साइन है तो आंसर 4 4 जाए -16 -4 आएगा। मान लीजिए 18 को +18 को मैं डिवाइड करता हूँ -6 से, तो आंसर आएगा -3। तो ये आपको याद रखना है, और ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए इस तरीके से आपके इंटीजर्स के ऊपर सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेथड रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना भूलें, और मेरे चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट बाय महेंद्र विक्रम सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में